निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन हसन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुरम्मत की ताकि पानी का फ्लो बेहतर हो सके। एक अभी शिकायत आई है और मैंने डीसी लाहौर को कमेटी का इंचार्ज अभी हमने बनाया है कि लाहौर की जो नहर है उसमें कोई ड्रेनेज का पानी है, कहीं पे शिकायत मिली है, कंफर्म नहीं है कि 2-4 जगहों पे 5 जगहों पे ड्रेनेज का पानी है जो आ रहा है। तो अभी डीसी साहिबा और एमडी वासा और इनके जो चीफ इंजीनियर हैं वो भी मौके पे जाएंगे और जाके खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि इस वाले पानी में हम किसी भी तरीके से ड्रेनेज का पानी नहीं आने दे सकते। प्लस हमारी ड्रोन से टीमें, हमारी मॉनिटरिंग की टीमें, लिम्स की टीमें, तमाम कमिश्नर ऑफिसेज, तमाम लोग इसको, डीसीज, एसीज, तमाम लोग इसको मॉनिटर करेंगे बल सफाई को। और इंशाल्लाह ताला इसके नेस्पा कंसल्टेंट है, वो एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट है जो उसके अलावा मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। तो इससे हमें बड़ी उम्मीद है कि हम रिजल्ट अच्छा देने में कामयाब हो जाएंगे। 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला हिस्सा शुरू हो गया है और उसके अलावा दो फेजेज और होंगे उसके बाद इसके। तो उसके बाद सैटेलाइट इमेजिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके जरिए हम इसको हर दिन मॉनिटर करेंगे और रात को सैटेलाइट पिक्चर से देख के फैसला करेंगे कितनी सफाई हुई है कितनी नहीं। तो बेसिक मकसद ना सिर्फ भल सफाई पे पैसे खर्च करना है बल्कि उसको मॉनिटर करके उसके मैक्सिमम और अच्छे रिजल्ट लेना है। तो पानी चोरी के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? क्योंकि नहरी पानी चोरी बहुत है। इसमें आपको अंदाजा होगा कि जब हम ये लिम्स की मदद ले रहे हैं तो इससे बहुत सारी चोर बाजारी खत्म होगी, इंशाल्लाह ताला खत्म होगी। ये इलाका नॉर्मल दिनों में नशीलियों की और ये गंदा नाला बन चुका होगी। अब कितने ज़्यादा पैसे खर्च होने जा रहे हैं, जितना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, इसकी शक्ल सूरत ठीक रहे, इसके लिए इसमें देखें, इसमें अफसोस से कहना पड़ रहा है, अगर आप सिर्फ इसके अंदर गंदगी देखें ना, वो कौन डालता है? हमारे शहरी। तो अगर हम लोगों को खुद एहसास नहीं होना और हमने हर किस्म का कूड़ा करकट गंदगी इसमें डालनी है, डंप करनी है, तो नहर कैसे साफ होगी? आप खुद सोच लें कि इससे हमारा अंदाजा होता है कि हम कितने साफ लोग हैं। मतलब पूरी नहर में आप चक्कर लगाएं इस टाइम पे, पूरी नहर में गंदगी भरी पड़ी है। इसके लिए तो पब्लिक ने करना है। देखिए, हर चीज हुकूमत नहीं कर सकती। मतलब आप खुद सोचें कि जिनकी असल जिम्मेदारी है, जिनका मुल्क है, वो पब्लिक है। अगर वही गंदगी डालेंगे, वही सब कुछ करेंगे, तो कब तक गवर्नमेंट कहती रहेगी? ये कहेगा कि इससे कई हजार एकड़ जो है जमीन सैराब होगी, क्योंकि वही जानता है, किसान को इसकी अहमियत का पता है कि नहरी पानी की अहमियत क्या है। और दूसरा ये कहेगा कि आज आपने इलेक्ट्रिक जो बाइक है उसको, वो माहौलियाती जो सिस्टम है, क्लाइमेट चेंज है, उसकी बेहतरी के लिए आप इकदाम सर कर रहे हैं। इससे कितना लोगों को रिलीफ मिलेगा जो इलेक्ट्रिक बाइक है, और दूसरा ये जो बल सफाई से कई हजार एकड़ लोग जो है किसान को सफीद हो। देखें, बल सफाई की असल अफादियत, सही आप कह रहे हैं, किसान जानता है, शहर में इतनी अंदाजा नहीं है, लेकिन जो गांव में लोग हैं उनकी ये हर साल इंतजार होता है कि बल सफाई कब होगी। जहां तक रही दूसरी बात, इंशाल्लाह तो टोटल 26,000 इलेक्ट्रिक बाइक और रक्शे हैं जो हम इंटरेस्ट फ्री देने लगे। जी यादव लोग गंदा पानी इसमें डालते हैं, गंदगी इसमें डालते हैं, इस हवाले से दिया जा सकता है कि जुर्माने किए जाए, सजाएं दी जाए, ताकि लोग बाज आ जाए। लोग नहीं आते यार, लोगों को पकड़ते अगले दिन फिर बाहर निकल के वो हरकत करते हैं। कितनी देर तक करते रहेंगे? पब्लिक जब तक खुद अपने आप को ठीक नहीं करेगी, कोई जितनी मर्जी हुकूमत जितने मर्जी टाइम करती रहे काम, कोई फायदा नहीं होगा। तो मुझे तो लगता है अब सारे जो पता हैं वो आपकी किस्मत में लिखे गए हैं। और एक लारी अड्डा का फंड मंजूर हुआ था ट्रांसपोर्ट के हवाले से, आपने बड़ी आज इस तरह भी मेरे साथी दोस्त ने सवाल भी किया आपको। तो जो लारी अड्डा है उसकी बेहतरी के लिए अब आप क्या करेंगे? उसके लिए अब नहीं टाइम, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल चाहिए, वो आई नहीं है, तो इसके लिए नहीं कर सकते। हाई राइज बिल्डिंग बड़ी तेजी से बन रही है, लेकिन वहाँ पर भी वही इशू आ रहा है कि पार्किंग नहीं बना रही है नीचे, तो इसके हवाले से भी कोई एसओपी नहीं, एसओपी है, विदाउट पार्किंग कोई अप्रूवल नहीं मिल सकती किसी भी तरह की। और जिन लोगों ने अप्रूवल कराई थी और उसके बाद उन्होंने उस पार्किंग को कन्वर्ट कर दिया
अपनी किसी कमर्शियल एक्टिविटी में, उनके खिलाफ भी LDA इस टाइम एक्शन ले रहा है। उनके खिलाफ मोहसिन भाई, इंक्रोचमेंट आपने 50 साल में पहली दफा लाहौर में इंक्रोचमेंट खत्म होती नजर आ रही थी, मगर अब काम कुछ स्लो हो गया। इस्लामपुरे में बहुत तेजी से हुआ काम, मगर अब आजकल काम बंद हो गया। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट फार्मूला तय पा गया है। NA 242 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे, इजराय की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट फार्मूला तय पा गया है। NA 242 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे, ये बताना है ज़राए का। मुस्लिम लीग नून और MQM के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातें भी हुई इस हवाले से और सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला तय पा गया है। NA 242 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे, ज़राए की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट फार्मूला तय पा गया है और ज़राए का ये बताना है कि NA 242 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। लोधरा में नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी, ज़राए का ये बताना है। जहांगीर तरीन ने लोधरा का हल्का ना छोड़ने का पैगाम नून लीग को भिजवा दिया। इसी हवाले से लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल मुस्लिम नून और IPP के दरमियान कुछ सीटों पर तो एडजस्टमेंट के लिए जो है वो इत्तफाक हो रहा है और कुछ सीटों पर जो है एडजस्टमेंट नहीं हो रही, जिसके बायस उन हलकों से IPP ने जो है वो अपने अकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जो सरबराह हैं जहांगीर खान तरीन, उन्होंने NA 155 लोधरा से जो है वो अकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी और जहाँ जहांगीर तरीन और नून लीगी उम्मीदवार सदीक बलोच के दरमियान लोधरा में मुकाबला होगा। इस हवाले से जहांगीर तरीन ने नून लीग को अपना पैगाम पहुंचा दिया है कि उन्होंने लोधरा का हल्का जो है ओपन ना छोड़ने का फैसला किया है और वो यहाँ पर अपनी पार्टी के सिंबल पर जो है वो नून लीग के मद्दे मुकाबल जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और सदीक बलोच का मुकाबला करेंगे। कई और सीटें भी हैं जिनमें लाहौर की डॉक्टर मुराद राज की सीट है, इस पर भी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया लियाकत आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बानी PTI और बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल भी फराहम कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। खबर है जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। दूसरी जानिब बानी PTI की GHQ हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। अदालत की बानी PTI के खिलाफ तफ्तीश अडयाला जेल में ही करने की हिदायत। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। सानिया 9 मई केसेस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। बानी PTI की GHQ हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। अदालत की बानी PTI के खिलाफ तफ्तीश अडयाला जेल में ही करने की हिदायत। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। सानिया 9 मई केसेस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस की समाअत मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो इंतखाबी निशान वापस ले। निशान न मिलने पर PTI के उम्मीदवार आज़ाद होंगे तो मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो जाएंगे। अली जफर की जानिब से ये दलाइल दिए गए हैं। इसी हवाले से आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताएगा किस पॉइंट पर आज ये समाअत मुलतवी हुई? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन और जो निशान उसका इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिया गया तो उसी पर आज ये समाअत हुई है। जस्टिस इजाज़ अनवर साहब और जस्टिस सैयद अरशद अली दो रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिकंदर मोमन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफ़र पेश हुए हैं। बैरिस्टर अली जफ़र के दलाइल देने से पहले ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये एतराज़ किया गया कि चूँकि 14 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई थी और वो अदालत में पेश नहीं हुए, लिहाजा उन्हें मौका दिया जाए और ये समाअत जो है वो परसों तक मुलतवी की जाए और जो 14 अफराद हैं उनको नोटिस जारी किए जाएं। उन्होंने ये भी बताया कि चूँकि यही समाअत इसी हवाले से मुतालिक जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट में होगी तो तमाम वकला वहाँ पर भी हो जाएंगे, इसलिए इस समाअत को मुलतवी किया जाए, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने बताया कि चूँकि दिन बहुत कम है, 13 तारीख को निशानात जो हैं वो अलाट किए जाएंगे। 13 तारीख को निशानात अलॉट किए जाएंगे। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका।
खबर शामिल करेंगे। बल्ले के निशान के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट कल पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। बल्ले के निशान के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक। जी हसीब, ये बल्ले पीटीआई की बल्ले के निशान की बहाली से मुतालिक ये दरख्वास्त थी कि उनको बल्ले का निशान जो है वो वापस दिया जाए। उसके मुतालिक उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी जिसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। कल बरोज़ 10 जनवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। बेंच के अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल होंगे। गुज़िश्ता रोज़ समाअत के दौरान जो है ये शेब शाहीन जो कि पीटीआई के वकील थे वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई थी क्योंकि जो बल्ले का निशान की बहाली से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उनकी जानिब से उसको चैलेंज किया गया था और ये इस्तदा की गई थी कि वक्त बहुत कम है तो अदालत से इस्तदा है कि ये अहम नौयत का मामला है तो दरख्वास्त को जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो अदालत ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है, उनकी दरख्वास्त पर समाअत करेगी। बहुत शुक्रिया हसीम मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट की शिकायत कुनदगार को केस में फरीक बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मजहर नकवी की आईनी दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट की शिकायत कुनदगार को केस में फरीक बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की आईनी दरख्वास्त पर समाअत हुई।